हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सभी का स्वागत है नव जून क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हम अध्ययन कर रहे थे 1857 की क्रांति, वो भी राजस्थान के संदर्भ में। हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कंप्लीट कर लिया है। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन में भी लिंक मिलेगी, आपको देख लीजिएगा। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था राजस्थान में जिन जिन सैनिक छावनी में विद्रोह हुआ था, नसीराबाद में विद्रोह कब हुआ था, नीमच में विद्रोह कब हुआ था, देवली में विद्रोह कब हुआ था, साथ में एरेनपुरा में विद्रोह कब हुआ था, वो देख लिया था। ठीक है, वो तो है सैनिक छावनियां। लेकिन जनता ने भी 1857 की क्रांति में विद्रोह किया था। तो कौन सी किस जगह की वो जनता थी? तो एक पढ़ेंगे हम कोटा का जन विद्रोह, यानी कोटा जो रियासत थी, क्या कोटा का जन विद्रोह है, यानी कोटा की जनता ने क्या किया? विद्रोह किया। अब किस प्रकार किया वो देखिए आज के इस वीडियो में। कोटा का जो जन विद्रोह होता है दोस्तों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, वो होता है 15 अक्टूबर को। कब होता है? 15 अक्टूबर के दिन कोटा के जो जन थे, जन बोले तो जनता थे, उन्होंने क्या किया? विद्रोह कर दिया। किसके विरुद्ध? अंग्रेजों के विरुद्ध, और राजा भी उसके शामिल थे। तो कोटा का जन विद्रोह है। और उस समय जो कोटा का सेनापति था, क्या कोटा का, पहले देखेंगे शासक, तो उस समय कोटा का जो शासक हुआ करता था मेरे प्रिय दोस्तों, शासक कौन था? राम सिंह सेकंड, राम सिंह जी सेकंड। और कोटा का उस समय पीए कौन था? पीए बोले तो पॉलिटिकल एजेंट। उस समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन। कौन? मेजर बर्टन। और इस मेजर बर्टन के दो पुत्र भी थे। कितने पुत्र? दो क्या है? पुत्र है, दो बेटे हैं भाई इस मेजर बर्टन के। उसमें से एक पुत्र का नाम हमें देखने को मिलता है, कौन? सेटलर, सेटलर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, शासक कौन है? राम सिंह सेकंड, और पॉलिटिकल एजेंट कौन है? मेजर बर्टन। ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? बोले तो रणनीति बना रहे भाई, रणनीति, यानी दुर्ग के अंदर बैठकर क्या बना रहे हैं? रणनीति बना रहे हैं। कौन कौन? शासक राम सिंह सेकंड जी और पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन। ठीक है, अब देखो पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन ये क्या कर रहे हैं? रणनीति बना रहे हैं कि 1857 की क्रांति में अब जनता विद्रोह करेगी तो उसको किस प्रकार दबाना है। उसी समय क्या करती है? उसी समय जनता विद्रोह कर देती है। क्या यहाँ की जनता क्या करती है मेरे दोस्तों? विद्रोह करती है। ठीक है, इस विद्रोह के अंदर क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों? ये बात अब ध्यान रखने वाली है। इस विद्रोह के अंदर राम सिंह को तो बंदी बनाया जाता है। क्या? राम सिंह को बंदी बना लिया जाता है। राम सिंह को बंदी किसने बनाया? जनता ने बंदी बनाया जाता है, बंदी बनाया। ओके, दूसरी पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो मेजर बर्टन के पुत्रों की हत्या कर दी। किसकी? मेजर बर्टन। मेजर बर्टन कौन है? कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट है। मेजर बर्टन के पुत्रों की हत्या, बर्टन के पुत्रों की क्या कर दी मेरे विद्यार्थियों? हत्या कर दी। किसने? जनता ने। एक चीज याद रखना, और मेजर बर्टन का सिर काटकर कोटा राज्य में घुमाया गया। क्या? मेजर बर्टन का, ये देखो, मेजर बर्टन का क्या? सिर काटकर कोटा में घुमाया गया। सिर काटकर कोटा राज्य में घुमाया गया। कोटा राज्य में घुमाया गया। ठीक है, यह बात कर ली। मेजर बर्टन का सिर काटकर कहां? कोटा राज्य में घुमाया गया था। किसको? मेजर बर्टन को। अब देखिए, इतनी बात हो गई। उस समय जो राजस्थान का एजीजी था, क्या दोस्तों? उस समय जो राजस्थान का एजीजी कौन था? ये भी आप कमेंट में जरूर बताइए। उस समय राजस्थान का जो एजीजी था वो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। याद रखना, कौन था प्यारे विद्यार्थियों? जॉर्ज और पैट्रिक लॉरेंस, एक ही नाम है, कंफ्यूज मत हो जाना, लॉरेंस। तो इस जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने कोटा पर किसके नेतृत्व में सेना भेजी? एक नेतृत्व करता होता है ना, रॉबर्ट्स के नेतृत्व में सेना भेजी। रॉबर्ट्स के नेतृत्व में क्या भेजी मेरे प्रिय विद्यार्थियों? सेना भेजी। तो ये कुछ है, तो इनको मैं एक बार रब कर देता हूं। अब जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने कोटा पर क्या नाम है? रॉबर्ट्स के नेतृत्व में क्या भेज दी है? सेना भेज दी है। देखो आगे और इसी की चर्चा करते रहेंगे, साथ साथ में अब सेना भेज दी। अब क्या होता है, साथ साथ में नोट्स बनाएगा तभी कुछ समझ में आपको आएगा। ठीक है, राजस्थान का कौन है एजीजी? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस।
रॉबर्ट्स के नेतृत्व में सेना भेजी। ठीक है, सेना कहाँ पहुंची भाई? सेना इस प्रकार क्या है, राजस्थान है, यहाँ पर क्या है, कोटा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, कोटा है। और एक चीज आपको मैं अच्छे से बता देता हूं कि जो जॉर्ज बेटेक लॉरेंस है, रॉबर्ट्स कौन है? रॉबर्ट्स आप समझते होंगे कि एक अंग्रेज अधिकारी है रॉबर्ट्स। ठीक है, और यहाँ पर कौन सी रियासत है मेरे प्रिय विद्यार्थियों? करौली रियासत है। तो जब रॉबर्ट्स अपनी सेना लेकर कोटा पर आक्रमण करने के लिए जाता है, कोटा में कौन है, जनता का विद्रोह दबाने के लिए जाता है, तो इस करौली का एक शासक हुआ था जिसका नाम है मदन पाल। तो मदन पाल ने किसकी सहायता की? इस रॉबर्ट्स की सहायता की, इसकी सहायता की। मान सकते हैं कि मदन पाल ने रॉबर्ट्स की सहायता की, वो कोटा राज्य पर आक्रमण कराने में, कोटा राज्य को जीतने के लिए करौली के शासक मदन पाल ने सहायता की थी। ठीक है, सहायता कर दी। उनके बाद होता क्या है, यहाँ पर आक्रमण करने के बाद देखो यहाँ पर जो नेतृत्व करता है, दो नेतृत्व करता थे। कौन कौन थे? एक का नाम मिलता है जयदयाल, एक का नाम मिलता है मेहराब खान। यहाँ पर दो ये नेतृत्व करता थे भाई, कहाँ पर? कोटा में। तो इस कोटा राज्य में रॉबर्ट्स के नेतृत्व में यहाँ सेना भेजी, यहाँ पर कुछ विद्रोह हुआ और इस जयदयाल और मेहराब खां को क्या हुई? फांसी की सजा हुई भाई। ठीक है ना, इसको क्या होगी? दोनों को फांसी हुई यहाँ पर। और कोटा राज्य का सेनापति कौन था? राम सिंह को छुड़ाया गया। राम सिंह, क्योंकि जनता ने इसको बंद कर लिया था, कैद कर लिया था, राम सिंह को छुड़ाया गया था। ठीक है, लेकिन आपको एक अच्छी मैं इसके लिए एक बात बता देता हूँ कि कोटा राज्य के पास तोप सलामी का अधिकार था। कितनी तोप सलामी थी? 15 तोप सलामी थी। तोप सलामी बोले तो समझ सकते हो, तोपों की सलामी देने वाली 15 तोप सलामी थी। तो अंग्रेजों को इस राम सिंह के ऊपर शक हुआ कि हो सकता है राम सिंह लालच में आकर अपनी जनता को कहा कि भाई मुझे आप क्या करो, बंदी बना लो। तो कुछ शक हो गया ना राम सिंह के ऊपर। तब 15 क्या थी, समझ सकते हैं? 15 क्या थी, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। 15 से कितनी कम की, ये भी जरूर से आप बता दीजिएगा। ठीक है ना, तो 15 तोप सलामी थी, इसमें से 4 घटा दी, 4 माइनस कर दी, पीछे कितनी रह गई? 11 तोप सलामी अब रख दी। क्यों? इस पे शक हो गया। और ये 4 है वो किस में जोड़ दी? ये जो 4 इससे घटी है, ये जोड़ दी, करौली के शासक मदन पाल को दे दी। अब इसके पास पहले 13 थी, प्लस 4 कितनी हो गई? 17 तोप सलामी का अधिकार किसको हो गया? करौली के शासक मदन पाल को हो गया। एक चीज आपको याद रखना है, नोट करके यहाँ पर लिख लीजिएगा। क्या? नोट करके यहाँ लिख लीजिएगा। क्या? एक रियासत है किशनगढ़ और एक रियासत है शाहपुरा। और किशनगढ़ और शाहपुरा रियासत पर क्या नहीं था? इन दोनों के पास तोप सलामी का अधिकार नहीं था। तोप सलामी का क्या नहीं था मेरे प्रिय विद्यार्थियों? अधिकार नहीं था इन दोनों रियासतों को। ये भी आप चीज़ याद क्लियर कर लेना। ठीक है ना, एक बात तो आप ये याद रख लेना। ठीक है, अब देखो एक ये तो हो गया है अपने कोटा का विद्रोह। अब देखेंगे धौलपुर का विद्रोह कि धौलपुर में किस प्रकार एक छोटा सा विद्रोह ने रूप ले लिया, वो आप जरूर देखिएगा। उनके बाद 1857 की क्रांति के क्या परिणाम हुए और 1857 की क्रांति में क्या किसने कथन छोटे बड़े कथन होते हैं कि भाई पहला स्वतंत्रता संग्राम, दूसरा स्वतंत्रता संग्राम, बर्बरता के मध्य लड़ाई, वो देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं धौलपुर का विद्रोह। धौलपुर का विद्रोह, और धौलपुर में जो विद्रोह होता है वो होता है 27 अक्टूबर को। कब होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों? 27 अक्टूबर 1857 को, क्योंकि 1857 ही है, ये याद रखना। अब जो धौलपुर में विद्रोह हुआ था उसका जो नेतृत्व करता था, क्या नेतृत्व किसने किया? देवा गुज्जर रामचंद्र ने। नेतृत्व किसने किया था? देवा गुज्जर रामचंद्र। ये क्या है? नेतृत्व करता है। यानी जब धौलपुर में विद्रोह हुआ था तो नेतृत्व किया था। ठीक है, उस समय जो धौलपुर का शासक हुआ करता था वो था कौन? शासक बोले तो राजा बोल सकते, तो शासक उस समय था भगवंत सिंह। कौन था? भगवंत सिंह। और यहाँ पर कौन क्रांतिकारी थे जिन्होंने क्रांति की शुरुआत की थी? क्रांतिकारी तो यहाँ के जो क्रांतिकारी राजस्थान के नहीं थे बल्कि भारत के थे, राजस्थान के बाहर के थे, वो थे इलाहाबाद के क्या थे? क्रांतिकारी। बोले तो जो क्रांति की शुरुआत करने वाले इलाहाबाद प्लस इंदौर के, इंदौर बोले तो मध्य प्रदेश। ये नाम तो भाई रट चुका है एकदम पूरी तरह से।
इलाहाबाद और इंदौर यहाँ के क्या थे, सेनापति थे। और इस क्रांतिकारी को भाई दबाया किसने, क्या ये जो क्रांति हुई थी यहाँ पर धौलपुर के अंदर, तो इसने दबाया किसने, यानी बोल सकते हैं विद्रोह का दमन किसने किया, क्या विद्रोह का दमन किसने किया। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, विद्रोह का जो दमन किया था वो किया गया था, बाहर की सेना लाई गई थी, वो लाई गई थी पटियाला सेना के द्वारा। यहाँ के विद्रोह का क्या किया गया दोस्तों मेरे, समझ चुके हो आप, दमन किया गया। ठीक है, तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि 1857 की क्रांति के क्या परिणाम हुए, क्या 1857 की क्रांति के क्या परिणाम हुए। तो अब देखेंगे परिणाम 1857 की क्रांति के क्या परिणाम हुए, यानी 1857 की क्रांति पूरी खलास होने के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है वो चीज़ देखिए। पहला क्या है, मैं पहले लिख लेता हूँ, लिख लिया ताकि आपको कुछ दिक्कत ना हो, आप समझे। देखो 1 नवंबर 1858, नए के 57 है ना, ये 1858 है, सॉरी मैंने 57 लिख दिया, 1858। 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग की इलाहाबाद घोषणा, क्या कि लॉर्ड कैनिंग की क्या इलाहाबाद घोषणा, यानी इलाहाबाद में घोषणा कर दी है कि अब हम भारत को क्या कर देते हैं, स्वतंत्र कर देंगे, चिंता की कोई बात है नहीं। आगे देखो दूसरा पॉइंट आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त, समझ चुके होंगे। अब ब्रिटेन का जो शासन है भारत से क्या हो जाएगा, पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, ये दूसरा। तीसरा है गोद निषेध नीति, जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा लाया गया ना, हड़प नीति, गोद निषेध नीति, वो क्या हो गई, खत्म हो गई या फिर हटा दिया गया। चौथा है भी प्रशासनिक कार्यों में भारतीयों का सहयोग। अब जो भी यहाँ पर प्रशासनिक कार्य होगा अंग्रेजों के द्वारा, उसमें भारतीयों से पूछताछ की जाएगी, भाई क्या कुछ सहयोग होना चाहिए। तो दोस्तों ये है परिणाम। अब हम देखेंगे कि 1857 की क्रांति में क्रांति का स्वरूप कैसा था, किस व्यक्ति ने क्या कहा इस क्रांति को लेकर, उस शब्द को देख लेते हैं। तो चलिए उसको देखते हैं। तो अब देखेंगे कौन कौन से इतिहासकार है, कौन कौन व्यक्ति है जिन्होंने इस 1857 की क्रांति को क्या संज्ञा दी है। देखिए 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने किया है प्यारे विद्यार्थियों, ये बात आती है। क्या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये कहा है विनायक दामोदर सावरकर, या बोले तो वीडी सावरकर ने, ये चीज याद रखो। 2 नंबर क्वेश्चन, 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी है प्रिय विद्यार्थियों। तो 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की जो संज्ञा है वो अपने दी है सुभाष चंद्र बोस जी ने, क्या सुभाष चंद्र बोस जी ने। और साथ में डिजायरली, क्या डिजायरली एक व्यक्ति और है, इन्होंने भी राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया। 1857 की क्रांति को गद्दर का स्वरूप किसने किया, गद्दर बोले तो लाला हरदयाल वाला गद्दर दल। गद्दर का स्वरूप कहा है नेहरू जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। सभ्यता व बर्बरता के मध्य लड़ाई किसने कहा, 1857 की क्रांति को भारत के टी.आर. होम्स ने सभ्यता व बर्बरता के मध्य लड़ाई, सभ्यता यानी समाज, बर्बरता यानी खत्म हो गया। चौथा देखो कि अगर पटियाला व सिंधिया रियासत, क्या अगर पटियाला व सिंधिया रियासत ने सहयोग नहीं दिया होता तो भारत से बोरिया बिस्तर गोल आ जाते हैं। अंग्रेजों ने कहा कि अगर पटियाला व सिंधिया रियासत ने हमारा सहयोग नहीं होता ना तो हम भारत से कभी भी हमें भगा देते थे लोग। ये कथन कहा है लॉर्ड कैनिंग ने, ठीक है ना। लॉर्ड कैनिंग कौन है, जी जनरल गवर्नर। अगला देखो कि ना स्वतंत्रता संग्राम, क्या ना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ना विद्रोह है, ये किसने कहा, ये कहा है R.C. मजूमदार ने। तो ये है दोस्तों 1857 की क्रांति, 4 पार्टों में हमने पूर्ण की। आगे जो भी जनजातीय आंदोलन होंगे, 1857 की क्रांति हो चुकी है, आधुनिक राजस्थान का इतिहास हम अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप हमें फ़ोन से बातचीत करना चाहते हैं हमसे तो डिस्क्रिप्शन में ग्रुप दिया गया है, नवजून क्लासेस के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें शामिल हो जाइए। और जो मेरे नंबर है उसी नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बिल्कुल भी हम अच्छी तरह से बात कर लेंगे। आपकी जो भी समस्या है उनका समाधान करने का पूरा ये नवजून क्लासेज आपका पूरे इस तरह से सहयोग करेगा, उसमें कोई चिंता की बात बिल्कुल भी है नहीं। और इसी तरह के वीडियो आएंगे। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 78 35 39 इन नंबरों पर आप अच्छी तरह से संपर्क कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी, ठीक है ना। और एक नंबर और है, आप ये भी नंबर नोट कर लीजिए, 8722 841, इन्हीं नंबरों पर कॉल कर सकते हो, सुमित सर के हैं और साथ में ये मेरा नंबर है, तो नंबर भी नोट कर सकते हो। कोई भी दिक्कत हो तो फ़ोन कीजिए, आपको 24 घंटे डिलीवरी उपलब्ध है वैसे बोले तो। लेकिन एक चीज़ इसमें है कि आप जो ये इसमें कॉल करोगे ना, एक बार आपका कट हो जाएगा,
क्या कट हो जाएगा, लेकिन वापस मुझे ही करना होगा। तो ये चिंता मत करो, मैं जितने भी कॉल आते हैं उस सब को मैं रिसीव करता हूँ। एक बार कट होगा आपका ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि मेरा मोबाइल सिस्टम है कि जिसका भी सेव नहीं है वो एक बार कट हो जाता है। तो ये सिस्टम है, मैं आपको वापस करूँगा, तो चिंता की कोई बात है नहीं। तो इसी तरह नवोदय क्लासेस का साथ बनाइए, व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाइए। फेसबुक पर अगर हमें अभी तक आप फ्रेंड्स नहीं बने हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, भैरू सिंह राजपुरोहित के नाम से आईडी है, डिस्क्रिप्शन में वो भी लिंक दी गई है। तो तमाम प्रकार की जो जानकारी है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, कौन क्या कुछ है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वाले वीडियो में पुनः जल्दी से जल्दी आने का प्रयास करेंगे।